हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 8, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 30/11/2021। तो बच्चों, आज की इस असेसमेंट वर्कशीट में हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड्स। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, कितने मार्क्स का बच्चों? एक। फिलिंग द ब्लैंक्स 1 मार्क्स का है, टोटल है 5 मार्क्स का। सो कौन कौन से वर्ड है? इक्वल, डिस्पिरेशन, एनर्जी, लुइस बैरले, मल्टीपल रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ। तो जो बच्चों लाइट है वो किसका फॉर्म है? हमने पढ़ा है एनर्जी का, ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाएगा एनर्जी। सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज डैश टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने इसका रूल पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? इक्वल, यानी कि सेकंड। फर्स्ट का आंसर है बच्चों एनर्जी, सेकंड का आंसर है इक्वल। थर्ड है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड। जो प्रिज्म वाली हमने एक्टिविटी देखी थी ना, कि प्रिज्म में से एक प्रिज्म को अगर रखो और यहाँ पे सनलाइट लाए और डायरेक्ट रेज हुए तो कितने पे बन जाती है? 7 रेनबो कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो इससे हम क्या कहते हैं बच्चों? डिस्परेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट है कैल्डिस्कोप इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। किसके ऊपर कैल्डिस्कोप बेस्ड है बच्चों? ये भी हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या दिखता है बच्चों? हमें रिफ्लेक्शन दिखता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखता है। तो ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है बार्ले सिस्टम इज वॉज इन्वेंटेड बाय। किसके थ्रू इन्वेंट हुआ था? तो लुइस बार्ले। तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? लुइस बार्ले, ठीक है। तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। नहीं, जो विटामिन ए होता है ना बच्चों, उसकी कमी से हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इसमें क्या बताया गया? विटामिन डी बी की वजह से। तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल मेक 60 डिग्री एंगल विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो नहीं बच्चों, ये भी गलत हो जाएगा। जो नॉर्मल, देखो जो हमने पढ़ा है, तो जो नॉर्मल रे होती है, जब हम इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग रे के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो जब जाती है तो जो नॉर्मल होती है वो कौन सी होती है बच्चों? परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो कितने की होती है? 90 डिग्री की होती है। और यहाँ पे कहा जा रहा है 60 डिग्री का। तो गलत है ना? गलत है ना? फॉल्स। नेक्स्ट है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू रफ सरफेस। बताया गया है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, यानी जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, वो कहाँ होता है? रफ सरफेस पे होता है। तो यस, ये सही है बिल्कुल भी। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड का आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है फॉल्स, सेकंड का आंसर है फॉल्स, थर्ड का आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जो रॉड्स होती है हमारी माइंड की, हमने पढ़ा था ना आईज की, सॉरी, जो आईज में हमारी रॉड्स होती है, कॉन सेल्स एंड रॉड सेल्स, तो वो क्या होता है? सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट पे। तो नहीं, ये गलत है बच्चों। कॉन सेल्स होती है ब्राइट लाइट पे सेंसिटिव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द आइरस इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। जो आइरस होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। जो आइरस होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? वो हमारी आइज का कलर देखता है ना। जैसे किसी का होता है ब्लैक, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है ना। तो वो डिपार्टमेंट, कलर का डिपार्टमेंट किसके पास होता है? आइरस के पास होता है। तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। फर्स्ट का है फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सारे ही एक एक मार्क्स के हैं, ठीक है। हम 1 पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर अपीयर्स टू बी 18 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड दी ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, हमने इसे पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? कि जो मान लो एक प्लेन मिरर रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप जितने दूर पे खड़े हो मिरर के, उतने दूर पर ही इमेज बनेगी, है ना। तो ये बता रखा है कि जो डिस्टेंस है वो कितना है? 18 सेंटीमीटर है। इन दोनों इमेजेस के बीच में कितना है? 18 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि हम
मिरर से कितना दूर खड़े हैं। तो 18 का जब हम हाफ करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि हम 9 सेंटीमीटर उनसे दूर खड़े हैं। जब हम 9 सेंटीमीटर इस तरफ मिरर से दूर होंगे तो हमारी जो इमेज है वो भी तो 9 सेंटीमीटर दूर बनेगी ना, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। नेम द स्पॉट इनसाइड द ह्यूमन आई वेयर द इमेज इज़ नॉट विजिबल। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है वर्कशीट में, है ना, अच्छे से पढ़ा है। जिस बच्चे ने वो वर्कशीट नहीं देखी है प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे वर्कशीट देखिए, ताकि आपको ये असेसमेंट वर्कशीट बहुत ही ईजी लगे, क्योंकि हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है ना। तो ऐसी कौन सी ह्यूमन आई में ऐसी कौन सी जगह है बच्चों जहाँ पे हमें बिल्कुल भी इमेजेस नहीं दिखती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ब्लाइंड स्पॉट, है ना। याद आ गया, याद आ गया ना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट है व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन के बारे में भी हमने पढ़ा था ना। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों ये है आपका आंसर नंबर 3। द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड in image of the object when reflected by a plane mirror is called lateral inversion। तो किसे कहते हैं बच्चों, देखो जैसे कि यहाँ पे मिरर यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप अपना ये वाला हाथ उठाओ, ठीक है, ये वाला हाथ आपका नीचे रहे, तो यहाँ पे कौन सा हाथ उठेगा बच्चों, आपका ये वाला हाथ उठेगा, है ना, कि यानी ये सेम उठ रहा है। लेकिन जब आप इस तरफ जाके खड़े होगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपका लेफ्ट जो है वो राइट अपेयर हो रहा है, जो राइट है वो लेफ्ट अपेयर हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल वर्जन। जो कौन सा कितना मतलब पूछा गया है कि कितना जूमली, कितना आंखों से कितने पास तक जो ह्यूमन है वो देख सकते हैं, ठीक है, कितना पास तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर तक इंसान इजीली सबसे पास देख सकता है। ठीक है, सबसे दूर अगर पूछा जाए तो 6 मीटर आई थिंक कह सकते हैं, लेकिन सबसे पास का 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज देयर इन आवर आई, वेयर डज इट फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे जो आँखें हैं उसके अंदर किस तरीके के लेंस होते हैं और ये इमेज को किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे बनाती है, ठीक है, कैसे बनाती है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो बच्चों ये है आपका आंसर। आंसर में क्या लिखा गया है बच्चों, आर आईज हैव ए कॉन्वेक्स लेंस दैट फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई on a layer called the retina. As the result, it create an image of object। देखिए यहाँ पे आप लिख देना of object। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारी आईज के पास कैसे लेंस होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि कैसी लेंस होती है, तो कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, और ये फोकस करती है लाइट के ऊपर, हमारी जो लाइट होती है ना उसके ऊपर हम हमारी जो आईज होती है वो फोकस करती है, फिर वो बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है। कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, रेटिना में, और उसके रिजल्ट से हमें क्या दिखती है, इमेजेस दिखती है, किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम वर्कशीट कर रहे थे और हमारे 2 लॉ वर्कशीट में आए थे तो मैंने आपको डेफिनेटली कहा था कि ये जो लॉज हैं वो 100% पूछे जाते हैं हमारे पेपर में, एग्ज़ाम में। तो अभी देखो एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे हैं, तो असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट के बेस पे आपके मार्क्स लगेंगे, यानी कि एक तरीके से ये भी आपका एग्ज़ाम ही है ना। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। किसी बच्चे को याद नहीं है इट्स ओके, मैं भी आपको इसका करेक्ट आंसर बता रही हूँ और आप आगे से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों 9th में भी पूछा जा सकता है, 10th में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लॉज है ना, लॉज हमें याद होने चाहिए रिफ्लेक्शन के। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ 2 ही लॉ होते हैं और ये कितने मार्क्स के बच्चों, 2 मार्क्स का। तो अगर पहला लॉ लिखेंगे और फिर दूसरा लॉ लिखेंगे हमारे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे सॉरी बच्चों यहाँ पे n नहीं लिखना, यहाँ पे n लिख देना। एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। इसमें क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट लॉ में ये कहा जा रहा है बच्चों कि सेम प्लेन पे हमारी नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे प्लेस करती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्केल के थ्रू नहीं बनाया इसलिए ये टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन जब हम
रियल की देखते हैं तो रियल में बिल्कुल सीधी होती है, और ये जो तीनों चीज़ होती है वो कहाँ होती है, सेम प्लेन पे होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर जो इंसिडेंट रे है वो दिल्ली में आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर कोलकाता में जा रही है, नो, ये पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, तीनों ही रे एक ही सेम प्लेन पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट रूल। सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है बच्चों, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। हम सभी जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। आते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारे लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, किसकी लिखनी है, ऐसी इमेज की लिखनी है जो फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो एक प्लेन मिरर के थ्रू बनाया गया हो। तो बच्चों आइए इसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये है आपका आंसर नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल होती है। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की होती है, जैसे जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की जो प्लेन मिरर में पिक्चर बन रही होगी वो भी होगी। लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट जो होगा वो राइट में दिखाई देगा, जो राइट होगा वो किस में दिखाई देगा, लेफ्ट में दिखाई देगा। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर डिस्टेंस द इमेज फ्रॉम द मिरर। क्या कहा जा रहा है कि जो जितने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया होगा उतने ही डिस्टेंस पे हमें मिरर में भी दिखाई देगा कि उतना ही दूर वो जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था, तो आप इसमें 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये पूरा आप लिखेंगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट 8 जो कि क्लास 8 की और साइंस सब्जेक्ट की है वो कंप्लीट होती है। असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से ज़रूर चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बिना किसी रुकावट के मेरी वीडियो पे जाके कमेंट कीजिए। अपना कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।